आज की कहानी आपको बताएगी कि एक ही वक्त पर पैदा हुए दो बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। यानी कि अगर एक ही वक्त पर दो इंसान पैदा होते हैं, चाहे वे भाई ही क्यों न हो, उनके आचरण में इतना अंतर क्यों होता है। एक भाई को कुछ अलग ही दुनिया मिलती है और दूसरे को कुछ अलग। यही सवाल एक बार राजा के मन में आया और राजा ने भरी सभा में, जहां पर बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे, उन सभी से एक ही प्रश्न किया कि आप मुझे बताओ कि एक ही समय पर पैदा होने वाले बच्चों का भाग्य अलग अलग क्यों होता है। उन्होंने बताया कि जिस वक्त मैं पैदा हुआ उस वक्त अनेकों बच्चे पैदा हुए, लेकिन मेरे ही भाग्य में राजा बनना क्यों लिखा हुआ था। एक विद्वान बीच में से खड़े हुए और उन्होंने कहा कि इस बात का जवाब आपको यहाँ से कोसों दूर पहाड़ी पर एक साधु रहता है और वह आपको बता सकता है। वह महात्मा तपस्या करते हैं, वही आपको इस बात का जवाब दे सकते हैं। अब राजा के मन में तो बहुत अधिक उत्सुकता थी ये सब जानने की, इसलिए राजा वहां चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि महात्मा आग में से अंगार को पकड़कर खा रहे हैं। तो उन्होंने सवाल किया कि महात्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। तो उन्होंने उस पर गुस्सा किया और बोले, चले जाओ यहां से। जो पास में झरना बह रहा है वहां पर तुम्हें एक महात्मा मिलेंगे, उनसे तुम यह सवाल पूछ लेना। अब वह राजा उन महात्मा के पास चला गया तो वह महात्मा जो थे वो अपना मांस नोचकर खा रहे थे। राजा से ऐसे देखा तो नहीं गया, लेकिन राजा ने अपने आप को रोका और अपना सवाल पूछा। महात्मा बहुत गुस्सा हुए कि इस तरीके का सवाल दोबारा मत पूछना, यहाँ से चले जाओ। बगल के गांव में एक बच्चा है, उसकी उम्र 4-5 साल की है और वह मरने वाला है, वही तुम्हें इसका जवाब दे सकता है। राजा के मन में बहुत अधिक उत्सुकता थी इस बात का उत्तर जानने के लिए, क्योंकि सवाल बहुत जबरदस्त था। तो राजा उस बच्चे के पास चला गया और उस बच्चे के माता पिता सभी वहां बैठे हुए थे। तो उस बच्चे से भी राजा ने यही सवाल किया कि आप मुझे बता सकते हैं कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। तो बच्चा मुस्कुराया और बच्चे ने बोला कि मैं आपको बताता हूं। पिछले जन्म में हम तीनों आपके भाई रहे हैं। जो महात्मा अंगार निकाल कर खा रहे थे, जो अपना मांस नोच कर खा रहे थे, ये दोनों आपके भाई थे। और जो मैं यहाँ लेटा हुआ हूँ, मैं भी आपका भाई ही हूँ। पिछले जन्म में हम तीनों आपके भाई थे। तो पिछले जन्म में हमने जंगल में एक बार 4 रोटियां बनाई हुई थी। हम रोटियां खाने वाले थे, हमें बहुत भूख लगी हुई थी। तभी एक साधु आए और उन्होंने हमसे खाने के लिए कुछ मांगा। हमारे पास भी सिर्फ 4 ही रोटियां थी और हम भी बहुत अधिक भूखे थे। उन्होंने अंगार वाले साधु से रोटी मांगी तो साधु ने मना कर दिया कि अगर मैं तुम्हें रोटी दूंगा तो मैं क्या अंगार खाऊंगा। दूसरा उन्होंने मांस वाले साधु से कहा कि मुझे रोटी चाहिए बाबा। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हें रोटी दूंगा तो मैं क्या मांस खाऊंगा। और मैंने भी मना कर दिया कि मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता। और चौथे तुम थे, तुम्हारे पास एक रोटी थी, लेकिन फिर भी तुमने आधी रोटी उस महात्मा को दे दी। उन्होंने भी अपना पेट भरा और तुमने भी। बाकी सबको श्राप मिला और तुम्हें आशीर्वाद दिया गया। मर्म की बात यह थी कि आज के जो अच्छे कर्म है उसका नतीजा आपको जरूर आगे के जन्मों में मिल सकता है। आज आप क्या करते हैं इसका आपको अगले जन्म में फल जरूर मिल सकता है। दोस्तों, यही एक कारण था। वह राजा था, उसका जो प्रश्न था उसका जवाब उसे मिल चुका था। उसके मन में एक असीम शांति थी कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। कुल मिलाकर बात यही है कि आपका कर्म बताता है कि आप कितने आगे जाएंगे, अगले जन्म में आपको क्या मिलने वाला है। इसलिए अच्छे कर्म सदा करते रहिए, लोगों की मदद सदा करिए और हमेशा निस्वार्थ भाव से अपना काम करते जाइए। धन्यवाद।